27 सफदरजंग रोड। ये उस सरकारी बंगले का पता है जहां केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बचपन बीता और फिर लोकसभा चुनाव में हार के बाद उनसे छिन गया। 27 सफदरजंग रोड वाले बंगले में कभी माधवराव सिंधिया रहा करते थे। हालांकि मोदी लहर से ज्योतिरादित्य भी नहीं बच सके थे। कांग्रेस में रहते हुए 2019 के लोकसभा चुनाव में वो हार गए। इसके बाद उनको बंगला भी छोड़ना पड़ा था। 2020 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले ज्योतिरादित्य को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ये बंगला दोबारा आवंटित हुआ, लेकिन कब्जा पाने में उनको 8 महीने लग गए। पिछले साल जुलाई में ये बंगला सिंधिया को फिर से आवंटित हुआ था। तब पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक इसमें रह रहे थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद जब सिंधिया को राज्यसभा का सांसद चुना गया, उस समय ही उन्हें दिल्ली में 3 बंगलों में से किसी एक को चुनने का ऑप्शन दिया गया था। तब उन्होंने आनंद लोक में ही रहना मुनासिब समझा और अपने बंगले को पाने के लिए प्रयास जारी रखा। दरअसल सिंधिया के लिए ये सिर्फ बंगला नहीं बल्कि उनके बचपन की यादों का गुलदस्ता भी है। सिंधिया के लिए केवल ये ईंट पत्थर का बंगला नहीं बल्कि पिता से जुड़ाव की एक पहचान है। 42 साल पहले उनके पिता माधवराव को यह बंगला आवंटित हुआ था। ज्योतिरादित्य ने बचपन में इस बंगले में एंट्री की थी। इसके साथ उनके माता पिता की खुशनुमा यादें जुड़ी हैं। अपने पिता माधवराव सिंधिया के साथ उन्होंने राजनीति का ककहरा यही सीखा। सत्ता के गलियारे की हवा इस बंगले से होकर गुजरती थी। यहाँ सियासी बैठकों का सिलसिला चलता रहता था। ज्योतिरादित्य सिंधिया का सियासी सफर इसी बंगले से शुरू हुआ था। 2001 में जब उनके पिता माधवराव सिंधिया की मृत्यु हुई, उसके 3 महीने बाद सिंधिया ने इसी बंगले में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली थी। राजनीति में यह पहला मौका था जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने किसी के घर पहुंचकर उसे कांग्रेस में शामिल कराया। इस बंगले के लॉन में पूरा कार्यक्रम आयोजित हुआ था जिसमें कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए थे। इसके बाद सिंधिया अपनी परंपरागत सीट से उपचुनाव जीतकर पहली बार संसद पहुंचे थे। ज्योतिरादित्य जब तक इस बंगले में रहे तब तक अपने पिता के नेम प्लेट नहीं हटवाई। जब तत्कालीन शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को यह बंगला आवंटित हुआ तभी माधवराव सिंधिया की नेम प्लेट हटी। हालांकि अब बंगले के बाहर किसी की नेम प्लेट नहीं है।